लर्न हाउ टू लर्न। सीखें कि ज़िंदगी में आपने सीखना कैसे है। बड़े सारे लोग हैं जिनको यही पता नहीं होता कि सीखना कैसे होता है। याद रखें, अर्न टू मोर, लर्न टू मोर। ज़्यादा कमाने के लिए आपको ज़्यादा सीखना पड़ता है। तो ज़्यादा सीखने के लिए हमें ये सीखना होगा कि हमने सीखना कैसे है। हमें यही पता नहीं होता। हम किसी भी जगह पे सीखने के लिए जाते हैं, लर्निंग के लिए जाते हैं, तो वहाँ अपना टाइम वेस्ट करके ज़ाया करके आ जाते हैं और हम सीख नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सीखने के जो बेसिक रूल्स हैं, सीखने के जो बेसिक डिसिप्लिन हैं, उनका हमें पता नहीं होता। इस वजह से हम फेल हो जाते हैं, हम सीख नहीं पाते, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। याद रखें, आपको सीखने के लिए सबसे अहम चीज़, अगर आप कुछ इंसान कोई भी चीज़ तभी सीख सकता है जब वो ये माइंड लेके बैठता है, लर्निंग एटीट्यूड लेके बैठता है। लर्निंग एटीट्यूड से मुराद क्या है? सीखने वाला रवैया। सीखने वाला रवैया क्या होता है कि सबसे पहले ये बात, वो बंदा, वो शख्स जिसके अंदर ये सीखने वाला रवैया होता है, वो कहता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पास कोई भी इल्म नहीं है, मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमारा मसला क्या है? हम किसी भी शोबे में जाते हैं, कहीं भी सीखने के लिए जाते हैं, किसी उस्ताद के पास जाते हैं, किसी गुरु के पास जाते हैं, किसी ट्रेनर के पास जाते हैं, किसी स्पीकर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे हम ये माइंड लेकर नहीं बैठते कि मुझे कुछ नहीं पता, बल्कि हम वहाँ पे ये माइंड लेकर बैठे होते हैं कि हमें सारा पता है, मुझे सारा पता है, मैं सारा जानता हूँ। याद रखें, अगर आपका ये वाला माइंड है तो आप उसमें से फिर कीड़े ही निकाल सकते हैं, आप कुछ सीख नहीं सकते। आप कुछ नया सीख तभी सकते हैं जब आप ये माइंड लेकर बैठेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। याद रखें, जब आपकी आमदन, अगर आपकी आमदन 1 लाख रुपया है तो आपकी आमदन 1 से 1.5 लाख नहीं हो सकती जब तक आप ये माइंड लेकर बैठे होंगे कि 1 लाख काफ़ी है, तो आप कभी 1.5 लाख नहीं कर सकते। और जो आपके पास इल्म है, जो आपने सीखा है, अगर आप ये माइंड लेकर बैठे हुए हैं कि वो इल्म काफ़ी है, तो आप कभी भी नया इल्म नहीं सीख सकते, नया नॉलेज आप नहीं सीख सकते, नया इल्म नहीं ले सकते। तो जब आप अपने माइंड को ये माइंड लेकर बैठें कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे कुछ नहीं पता। एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो तकरीबन 1000 किताबों के राइटर हैं। उनसे किसी ने सवाल किया, उनसे किसी ने पूछा कि आपने 1000 किताबें लिखी हैं, आप ये बताएं कि आप क्या जानते हैं। उन्होंने बड़ा प्यारा आगे से जवाब दिया, कहते हैं मैं 1000 किताबें लिखने के बाद ये जाना हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। मतलब वो लोग इतने बड़े लोग होते हैं कि वो अपने आप को ये समझते हैं कि हमें कुछ नहीं पता, लेकिन बड़े सारे लोग हैं जो ये कहते हैं हमें सारा पता है, इसलिए वो नया इल्म सीख नहीं सकते, वो नया समझ नहीं सकते। तो सीखने के लिए आपकी लर्निंग एटीट्यूड चाहिए, और दूसरी चीज़ आपका फोकस चाहिए, आपकी तवज्जो चाहिए। आपने देखा होगा किसी उस्ताद के पास 2 शागिर्द होते हैं। एक शागिर्द होता है जो पिछले 5 साल से वहाँ पे काम कर रहा होता है और वो कारीगर नहीं बन पाता, और एक शागिर्द होता है वो बाद में आता है और उससे पहले 1-2 साल में वो कारीगर बन जाता है। वजह क्या है कि पहले का फोकस नहीं होता, तवज्जो नहीं होती, अटेंशन कहीं और होती है, और जो दूसरा होता है उसकी सारी की सारी तवज्जो, उसकी सारी की सारी अटेंशन, उसका सारा का सारा जो फोकस होता है वो लर्निंग पे होता है। उसका फोकस डी ट्रैक नहीं होता, उसका फोकस किसी और चीज़ों पे नहीं होता, बल्कि उसका सारा का सारा जो फोकस है वो एक चीज़ पे होता है, वो काम होता है। तो एक पाकिस्तानी बिजनेसमैन थे, वो अमेरिका में, उन्होंने किसी एक बिज़नेस कंसल्टेंट से टाइम लिया और उनसे मुलाकात करने के लिए उसने अपने बिज़नेस से 1 माह की छुट्टी की। 1 माह की छुट्टी की, उसने पूरी प्लानिंग की तैयारी की और अमेरिका में सीखने के लिए उस गुरु के पास, उस बिज़नेस कंसल्टेंट के पास गया। जब गया तो पहले दिन उस बंदे के पास गया, उसने उससे मुलाकात की, उससे देखा, हाल हवाल किया, हेलो हाय किया और उसको भेज दिया। उससे बोला सुबह आना। वो बंदा वापस चला जाता है, फिर दूसरे दिन आता है, यही जवाब मिलता है कि जाओ वापस चले जाओ, अगले दिन आना। 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, लगातार 28-29 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन उस जो ट्रेनर होता है, जो स्पीकर होता है, जो कंसल्टेंट होता है, उसमें कुछ भी नहीं सिखाता और यही कहता है कि चला जा और सुबह आना। तो वो जब 30वां दिन होता है, वो बड़ा परेशान होता है, बड़ा गुस्से में होता है, उसके पास आता है कि बताएं मेरे 29 दिन ज़ाया हो गए, मेरा वीज़ा ज़ाया हो गया, मेरे पैसे ज़ाया हो गए, लेकिन आपने मुझे कुछ भी नहीं सिखाया, तो क्यों, वजह क्या है?
उसने कहा कि उसने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल की। उसने गिलास था, गिलास पानी का भरा हुआ था। उसने कहा कि ये गिलास पानी का भरा हुआ है, अगर इस गिलास के अंदर मैं पानी मज़ीद डालूंगा तो बताएं वो पानी किधर जाएगा। उसने कहा जी वो ज़ाया हो जाएगा। उसने कहा इसी तरह मैं 29 दिन आपको चेक करता रहा, आपका जो माइंड था वो गिलास की तरह भरा हुआ था, आपका दिमाग खाली नहीं था। तो इस वजह से मैं आपको नहीं सिखाया, क्योंकि आप के माइंड में यही था कि मैंने पहले सीखा हुआ है, आपका दिमाग पहले फुल था, पहले भरा हुआ था, इसलिए मैं आपको सिखा नहीं सका। तो याद रखें, आप कोई नई चीज़ तभी सीख सकते हैं जब आप ये समझेंगे कि मेरा दिमाग खाली है, मेरा माइंड खाली है, मेरा बर्तन खाली है।